प्राचीन सभ्यता की साझी विरासत, आध्यात्मिक डोर और अब औद्योगिक क्रांति का नया सवेरा। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जापान और उत्तर प्रदेश का रिश्ता केवल व्यापार का नहीं बल्कि सदियों पुराने आत्मीय और आध्यात्मिक जुड़ाव का है। सीएम योगी ने बुद्ध की पावन धरा सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु और ओडीओपी के गौरव कला नमक चावल का उल्लेख करते हुए बताया कि दोनों देशों का वैचारिक और सांस्कृतिक दर्शन एक समान है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की अगर बात की जाए तो येडा में 500 एकड़ में एकीकृत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा। प्रस्तावित निवेश की बात करें तो 3,191 करोड़ से अधिक के बड़े प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगी है। रोजगार के अवसर की अगर बात करते हैं तो 10,000 से अधिक युवाओं को नए रोजगार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स कुबोटा प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो 2,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर, 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का उत्पादन यहां पर किया जाएगा। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक की अगर बात करें तो उद्योग के लिए 75,000 एकड़ से अधिक का समर्पित लैंड बैंक यहां पर उपलब्ध है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बीते 9 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़े सुरक्षा तंत्र और पारदर्शी नीतियों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। देश के कुल खाद्यान्न में 21% योगदान देने वाला ये फूड बास्केट अब हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आज देश के कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर आईबीएम इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप ईवी बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा अब यूपी में है। 17 एक्टिव और प्रपोज्ड एयरपोर्ट्स, भारत का सबसे बड़ा रेल और मेट्रो नेटवर्क, पहली रैपिड रेल, इनलैंड वाटरवे, 7 एक्सप्रेसवे के किनारे 27 इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत की नई इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी बन रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत प्रदेश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे 27 इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर बनाए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, मेट्रो, पहली रैपिड रेल और इनलैंड वाटरवे की सुविधा यहां पर है। आईटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर समेत 36 नीतियां लागू हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है।
इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में बनने वाला 500 एकड़ का जापान सिटी। इसे जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल हब के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबेटा की 2000 करोड़ की परियोजनाओं के तहत 4000 नए रोजगार पैदा होंगे, जहां पर हर साल 60,000 ट्रैक्टर, 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनेंगे। जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। साफ है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि जापान और लैंड ऑफ सूर्यवंश उत्तर प्रदेश का ये नया गठजोड़ न सिर्फ प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के हजारों दरवाजे खोलेगा, बल्कि भारत को 5 ट्रिलियन और यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 ने यह साबित कर दिया है कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल देश का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के दिग्गज देशों का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ कई महत्वपूर्ण बिजनेस के जो समझौते हैं वो राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे हैं। और अगर बात करें जापान के तरफ से, तो जापान के तरफ से तमाम जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, तकरीबन 200 जो डेलीगेट्स हैं वो जापान के तरफ से आए हुए हैं। अलग अलग उसमें कंपनियों के जो सीईओ हैं वो शामिल हैं और इस पूरे कार्यक्रम का आज उद्घाटन राजधानी दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश की जो संभावनाएं हैं पिछले कुछ सालों में सरकार ने उसके रास्तों को खोला है। खास करके उत्तर प्रदेश में अगर एयरपोर्ट की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की बात करें, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, जो महत्वपूर्ण काम हैं वो हुए हैं। दिल्ली के ताज होटल में इस पूरे आयोजन को किया गया है, जहां पर आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जापान से आए जो कंपनी के सीईओज हैं उनके साथ राउंड टेबल बैठक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या संभावनाएं हैं उस बात की जानकारी पर पूरी चर्चा भी हुई। भारत की तरफ से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनकी कंपनियां लंबे समय से चल रही हैं, उन्होंने भी जापान में अपनी निवेश करने की योजना तैयार की है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, अब आने वाले दिनों में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की जो तैयारी है वो इस इन्वेस्ट समिट के माध्यम से की जा रही है। कैमरामैन सिमरी शेख के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।